नमस्कार दोस्तों, मैं मंजित कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जैक्समून नेटवर्क इंडिया। दोस्तों बता दूं कि आज मैं फिर से आ चुका हूं जयजोर पंचायत जयजोर गांव में। और ये जयजोर गांव जयजोर पंचायत आसाव रोड में पड़ता है, आंध्र प्रखंड में पड़ता है। और यहाँ पे एक भावी मुखिया प्रत्याशी हैं और एक नौजवान है, युवक हैं। ये इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इस बार चुनाव लड़ेंगे मुखिया का। तो हम जानेंगे इनसे कि आखिर इनके मन में कहां से आइडिया या सवाल आया कि मुझे इनको चुनाव लड़ना चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत रहेगा और हमारे साथ कुछ ग्रामीण जनता भी जुड़ चुके हैं, उनका भी हमारा तरफ से प्रणाम है और उनका भी स्वागत है। तो आप सभी का स्वागत है और हमारा प्रणाम है आप सभी का। सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया एक मेरा अहम सवाल होगा कि मुखिया का दायित्व क्या होता है? मुखिया का दायित्व होता है कि जो पंचायत का सर मुखिया हो, जैसे पंचायत के पूरा देख रेख करता हो, पंचायत के लोग के किसी चीज का कमी ना हो। उसको क्या मतलब है सर कि सारे लोगों को एक समान एक नजर से देख कर चलने वाले को ही मुखिया बोलते हैं। सारे जनता को सुख दुख में शामिल हो और सबको एक समान देखे। सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्य प्रत्याशी हैं। जी जी। कहाँ से आपको आइडिया लगा, कहाँ से मन में आपको जहन में लगा कि आप इस बार चुनाव लड़ने के लिए एग्रेसिव हो गए और इस क्षेत्र में आ गए? मकसद क्या है, प्लान क्या है और क्या सोच है इसके प्रति? ये सब बात है ऐसा कि हम 1994 में जब जन्म लिए और 2010 में मैट्रिक पास किए, 2013 में इंटर पास किए। उसके बाद आज तक हम देखते आ रहे हैं कि हमारे जो समाज में, जो हमारे पंचायत में कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं आया जो युवा हो। इसलिए हम सोचे एक बार हम भी आजमा सकते हैं। तो मान लीजिए आप युवा है तो आप आजमा रहे हैं जी। तो सोच भी कुछ रखे होंगे ना कि आपके समाज में क्या कमी लगता है, क्या योजना अभी तक नहीं हुआ है, आगे करना चाहिए। इस तरह से मुझे लगता है कि जो अगर कोई सोच युवा, अगर मान लीजिए आप युवा है, हम भी युवा हैं और भी बहुत सारे युवा हैं, लेकिन उनके जहन में आइडिया होगा या मन में कुछ सवाल आएगा कि यार इस गांव में ये काम कोई नहीं कर पा रहा है, तो हम ये काम करेंगे अगर इस सत्ता में आते हैं, अगर इस पंचायत की चुनाव लड़ते हैं और जीत कर आते हैं, समाज गांव के लोग हमें सपोर्ट करते हैं और हमें वो पद देते हैं, तो मुझे ये स्वीकारना होगा कि ये काम अब मैं करके दिखाऊंगा। तो क्या आपका प्लान है कि काम कैसे? ये तो सबसे पहला बात है कि विकास तो बहुत जरूरी है, विकास तो करके करेंगे। बाकी हम इतना कुछ करने को अपने मन में ठान लिए हैं, आज तक कोई ऐसा नहीं किया होगा सर। क्या क्या तो प्लान क्या है, क्या आप प्लान है? प्लान है कि सर कोई भी जाति का हो, किसी भी मकसद का आदमी हो, हम हमारे तरफ से किसी को दुख नहीं पहुँचेगा। हम हर हाल में आज वो फोन करेंगे, अभी हम उनके घर जाएंगे, क्या दुख है क्या सुख है, हर चीज में हम शामिल रहेंगे। प्लस उनके माने किसी भी काम में हम पीछा नहीं हटेंगे। आपका पूरा नाम क्या हुआ सर? जी, मेरा पूरा नाम शत्रुघ्न शाह गोंड है। शत्रुघ्न शाह गोंड है जी। तो आप अभी इस पर चुनाव लड़ रहे हैं जी। इसके पहले क्या करते थे सर? इससे पहले एजुकेशन ही करते हैं। एजुकेशन लाइन में भी है ना? जी जी, अभी भी है। तो आपकी पंचायत में क्या विकास अब तक नहीं हुआ है? देखिए, हमारे पंचायत में तो विकास लगभग में सब थोड़ा बहुत हुआ है, कुछ बाकी है। लेकिन देखिए, सरकार में कोई दोष नहीं है, सरकार सब देती है, इधर उधर कर कुछ काम करते हैं, कुछ पेंडिंग में डाल देते हैं। अच्छा। ग्रामीण जनता भी जुड़ चुके हैं, मैं ग्रामीण जनता से कुछ सवाल जवाब करूंगा कि इनके मन में, इनके जहन में अभी तक क्या भावनाएं आ रही है, क्या सवाल आ रहा है कि अब चुनाव आ रहा है इस बार, तो उसके लिए इन्होंने क्या सोचा है कि कैसे प्रत्याशी को, कैसे भावी मुखिया प्रत्याशी को हम लोग वोट दें या ना दें, किसको पसंद करें या किसको पसंद ना करें। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। अब आ रहा है क्या सरपंच, बीडीसी, जिला परिषद चुनाव आ रहा है। आप गांव से बिलोंग करते हैं, इसी गांव से बिलोंग करते हैं, जयजोर पंचायत से, जयजोर गांव से बिलोंग करते हैं। तो आपके पंचायत में क्या कमी लगता है आपको, क्या विकास नहीं हुआ है? हमारे पंचायत में अभी जो रोड है, क्रम है में बाकी है, अभी नल योजना के काम भी बाकी है, नली गली ढलाई कोई भी काम नहीं हुआ है मेरे पंचायत में। ठीक है, धन्यवाद। एक नौजवान लग रहे हैं, मान लीजिए इस आप गांव से बिलोंग करते हैं, इस पंचायत से बिलोंग करते हैं, आप भी एक युवा हैं और आप अपने समाज के प्रति और अपने गांव के प्रति, अपने पंचायत के प्रति क्या विचारधारा रखते हैं कि कैसे प्रत्याशी आए कि हमारे समाज को एक डेवलपमेंट दे सके, वो चीज जो अब तक ना हुआ है? प्रत्याशी हो जाए चाहिए पहले जो शिक्षित हो, जी जी, जो एजुकेटेड हो, एजुकेशन के बारे में जाने, जो विकास के बारे में जाने, जो गरीब को देखे, जो गरीब की सुरक्षा करे, जो गरीब को भोजन मुहैया कराए, जो मोहल्ला में जो पंचायत में दिखते हैं, जो मोहल्ला में मान लीजिए नाली नहीं है तो उस नाली को बनाया जाए, उस रोड को बनाया जाए, उस रोड को
कच्चीकरण से इंटीकरण किया जाए, उसकी ढलाई किया जाए। ऐसा हमको प्रत्याशी चाहिए। ऐसा पता चलिए जो वीडियो के पास एक एप्लीकेशन भी लिख सके कि हमारा मोहल्ला में ये समस्या है। कहने का मतलब कि आपको ऐसे प्रत्याशी अपने पास गट सकता हो, पोजीशन होता हो कि उसके पास एबिलिटी हो कि वो किसी भी चीज को, उसके पास क्षमता हो, कोई भी एप्लीकेशन को, जो कोई भी सरकारी दस्तावेज को पढ़े, समझे, उससे फायदा नुकसान को समझे, कि अपने पंचायत को डेवलप कर सके। मान लीजिए कि पंचायत में जो फंड आ रहा है उस फंड को समझे, उस फंड से विकास करे, उस मोहल्ला का विकास करे, उस पंचायत का विकास करे, उस प्रखंड का विकास हो। चलिए धन्यवाद। आप चुनाव मान लीजिए कि लड़ रहे हैं, काफी जनता से बात किया, काफी ग्रामीण जनता लोग से बात किया, मैं सबका विचार अलग अलग है, लेकिन आपका क्या विचारधारा है? किस विचारधारा पे आप अपने आप को इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? सर देखिए, बात है ऐसा कि गर्मी के दिन में जब प्रकाश का परिवर्तन होता है तो मिर्च मृगा का निर्माण होता है। तो जब वो रोड क्या होता है? मृत मृगा का निर्माण होता है। वो क्या होता है? वो होता है सर कि जब हम हाईवे रोड पर जाते हैं कहीं, गाड़ी से, बाइक से या साइकिल से, तो 200-300 मीटर दूर देखने पर हमें लगता है कि वहाँ पर पानी कोई गिराया है रास्ते पर। अच्छा, पानी गिराया है। तो लोग, अगर कोई प्यासा आदमी होगा तो जाता होगा, सोचता होगा कि जाने दो, वहाँ पर जाने के बाद हमको वहाँ पानी उन्हें मिल जाएगा, वहाँ कल होगा। लेकिन जाने के बाद सर ऐसा है कि वहाँ पर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलता है। इसी अंधकार में वो जीवन चल रहा है। तो हम यही सब देखते हुए अपने मन में विचारधारा लाए कि हम उठेंगे और सबको, मतलब कि न ही कुछ अगर कोई कर सकता है तो कम से कम साहस दे सकता है कि नहीं, वहाँ पर पानी नहीं है, आप इस तरह का करिए। लेकिन एक सर, अब मान लीजिए आपने बात ही रख दिया, तो मैं आपसे बात कहूँगा कि कुछ ना कुछ जीवन में मतलब आगे बढ़ने के लिए, चलिए आज तो सर लगता नहीं, चलो दूर तो है, अब उसी दूर में एक नए दिन तो इनसे प्रयास में है। इसी अंधकार में लोग जी रहे हैं। हाँ, इसी अंधकार में जी रहे हैं। भ्रम को हम दूर करेंगे, भ्रम को दूर करेंगे, यही मेरा मकसद है। यही आपका मकसद है। लोग सोच रहे हैं कि आज कल अच्छा दिन आएगा, कल अच्छा दिन आएगा, इस तरह कभी नहीं आता है। तो आप अपने आप को क्या मानते हैं कि आप मान लीजिए चुनाव लड़ रहे हैं, आपके साथ पंचायत में जनता कितनी सहमत है? आपको मतलब एक फील बताए, अपना फील बताइए, अपने पोजीशन की क्या लगता है कि भाई चुनाव हम लड़ने वाले हैं, तो जनता आपके साथ मतलब कितनी पकड़ बना चुकी है? जनता हमारे पास लगभग में 60-70% लोग हैं हमारे साथ। 60-70% क्यों, मतलब ज्यादा क्यों, मतलब क्यों हो रही है? उसके प्रति अब क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि 100% जनता? देखिए सब बात है ऐसा कि सबसे ज्यादा ताकत होती है स्टूडेंट में, युवा में। तो सबसे पहले युवा हमारे साथ हैं और युवा को हम अपने साथ लेकर घूमते हैं और युवा ही बहुत मेहनत करते हैं, हमसे ज्यादा युवा लोग मेहनत करते हैं। इसलिए हम अपना अनुमान लगा लिए कि हम इस साल मतलब बहुत अच्छा पोजीशन में है, बहुत अच्छे पोजीशन में है। अच्छा, मान लीजिए कि सपोज डेट कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, भगवान की दुआ से जो भी, मतलब एक मान लीजिए हार जीत का अलग बात है, लेकिन एक मान लीजिए विफल आप हो गए, तो फिर आप जनता के बीच रहेंगे कि आप मतलब अपना अलग जीवन? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। जब सर इसमें हम मैं आपसे ये सवाल करूँ कि आप क्षेत्र में आ चुके हैं, इस राजनीतिक मुद्दे में आ चुके हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आ चुके हैं, तो आप अपना एक कैरियर मान के इसमें चल रहे हैं कि एज ए आप मतलब कि नहीं मेरा और भी कैरियर है, अलग से मतलब दे रहा हूँ समय, ऐसा कुछ आपका है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जब इसमें हम आ गए तो सिर्फ हमें यही अब करना है, यही अब करना है। हार भी गए तो फिर अगला साल हम तैयारी। आपने अभी तक क्या कुछ किया है अपने समाज के प्रति के लिए? कुछ भी काम, मतलब कुछ भी एक्टिविटी आपने बताइए। ये मेरा चैनल इसलिए आपसे पूछ रहा है क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आपके जैसे और भी कोई युवक या नौजवान या और भी लोग हैं जिससे आपसे प्रेरित होकर वो भी लोग अच्छा करें समाज में, ताकि कुछ लोगों को तो सहारा मिल सके। बहुत लोग कहता है कि दिखावापन लोग करते हैं, लेकिन ये दिखावापन नहीं है, क्योंकि दिखावापन से ही कुछ लोगों को घर में उनको सुकून मिल जाता है, तो ये दिखावापन जरूरी है मेरे हिसाब से। तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आपने कुछ किया है, तो आपके जैसे कोई भी और भी नौजवान युवक हो, आपको कोई इंस्पायर बनने वाला, तो आपको भी देखकर लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं समाज के प्रति अच्छाई के लिए। तो आपने क्या किया है? जैसे मान लीजिए बीते समय में लॉकडाउन था, कोरोना वायरस था, बहुत सारी चीजें थी, अब तक मतलब हमारे जीवन में जो चीजें नहीं देखना चाहिए था वो भी हम लोग देख चुके हैं। तो इसके बीच में अब जो घटनाएं घटी हैं, अपने समाज के प्रति अपने क्या कुछ अहम भूमिका निभाया है? देखिए सर, ऐसा तो लॉकडाउन में हम कुछ अहम भूमिका नहीं निभा सके, इसलिए कि थोड़ा हम भी एक प्रवासी जैसे हैं। तो हम अभी तक लेकिन एक आप शिक्षक के मतलब टीचर से बिलोंग करते हैं, सॉरी
एजुकेशन से बिलोंग करते हैं। जी जी। तो कहीं ना आपका एजुकेशन कंप्लीट हो, कितना कंप्लीट हुआ आपका? बीएससी कंप्लीट। बीएससी कंप्लीट है, लेकिन फिर भी आपके अंदर में एक मनोभाव रहेगा कि भाई हम अपनी ग्रामीण जनता को एक संदेश पहुंचाएं, ताकि आज भी हमारा ग्रामीण जनता के जो बच्चे हैं वो अपने आप को ज़्यादा ओवर समझते हैं, क्योंकि वो समझते हैं और सही दिशा में कार्य नहीं करते हैं। मैं जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैट्रिक इंटर पढ़ने के बावजूद भी आज हमारे बिहार के लड़के जाकर कहीं काम सीख रहे हैं, लोहा पीट रहे हैं, तो वो कर रहे हैं, तो वो मतलब सही तरीके से गाइडलाइंस मैंने अपने आप को जो बोलते हैं ना रिपीटेशन करने के, वो चीज़ नहीं कर पाते, एजुकेशन ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आज बिहार सरकार भी उनको पैसा गवर्नमेंट दे रही है, भले उसमें कुछ देरी हो रहा है बहुत सारा, लेकिन अपने आप से फोर्स नहीं कर पाते। इसमें मैं आपको संदेश भी कुछ आप दे सकते हैं या पहुँचाते हैं, ऐसा कुछ अपने प्लान करते हैं कुछ या नहीं करते? तो अब क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा बताइए हमारे। ऐसा तो अभी कुछ हम नहीं करते हैं, लेकिन अभी क्लास कराते हैं हम। हाँ, क्लास कराते हैं और बस अब चुनाव में लगे हुए हैं। तो मतलब अपने ग्रामीण जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? किस क्षेत्र में? यही चुनाव के क्षेत्र में, या चुनाव आ रहा है, तो अपने ग्रामीण जनता को क्या संदेश दे रहे हैं, क्या अपील करते हैं कि भाई आपको चुने कैसे पसंद करें, क्या आपके अंदर एबिलिटी हो, क्या गट्स हो, आप बताइए। देखिए सर, कुछ बात ऐसा है कि हम लोग के पास मेरिट है। हाँ। हम लोग व्यवहारिक आदमी हैं। हाँ। हम लोग आज तक किसी से झगड़ा झाटी नहीं हुआ है। हाँ। किसी से। इसलिए हम लोग सबसे प्रेम भाव रखते हैं। इसलिए हमारा थोड़ा हम पकड़ इसी से ज्यादा। लेकिन सर एक बात बताता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक सवाल, जैसे मैं बता रहा हूँ, अच्छा आप मान लीजिए मुखिया जीत के आएंगे या तो कुछ ना कुछ तो सोचे हुए ना कि सबसे पहले किस मुद्दे पे क्या करें, शिक्षा, रोजगार या मानवता पे या कुछ और पे, का मतलब ये सब बताइए। देखिए, सबसे पहले अगर चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले बच्चों के लिए फील्ड देखेंगे, फील्ड बनवाएंगे। अच्छा। सबसे पहले फील्ड के बाद एजुकेशन के बाद सबसे पहले एम्बुलेंस जो सरकारी है, हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल के। अच्छा, आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है या? आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है? नहीं, अभी नहीं। आपने बोला कि एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएंगे। ना, हम उसके बारे में सोचेंगे। आप पंचायत भवन है? पंचायत भवन है जी। अच्छा, चलिए, तो एक लास्टली संदेश दे दीजिए अपने पंचायत के वासियों को कि आपको कैसे लोग पसंद करें, क्या उनको संदेश, एक मोटिवेशन संदेश दे दीजिए। हम तो सारे पंचायत को अपने तरफ से बार बार प्रणाम कर रहे हैं, और हम ये भी कह रहे हैं कि हम उनके घर के एक छोट बालक हैं, बालक ही समझकर हमको अपना वोट दीजिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सर। तो आपने देखा कि हम बात किए आज ग्रामीण जनता से कुछ, और यहाँ पे जो भाई मुख्य प्रत्याशी हैं जो इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जयजोर पंचायत जयजोर गांव से बिलोंग करते हैं, और इनका प्लान है कि हम युवक हैं और एक नौजवान हैं, और नौजवान जो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गाँव के विकास के लिए अच्छा कार्य कर सकता है, वो और कोई नहीं कर सकता है। तो इनका मेरिट है कि युवा हैं और युवा पीढ़ी से काम करना चाहते हैं और समाज को बेहतर प्लेटफॉर्म पर ले जाना चाहते हैं, तो आप इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को, थैंक यू।